The hacking group Anonymous is threatening Donald Trump. Anonymous. Someone has broken into the National Bank. Anonymous. Public institutions of both countries. In response, one of the affiliates of the infamous Anonymous group, Anonymous. A notorious hacker group is targeting Denver over its homeless camp cleanup. Anonymous. The hacking scandal in London wasn't the only one in the news today. Authorities say there is no connection, but the FBI rounded up alleged members of a hacking gang that calls itself Anonymous. the so-called cyber war resumes as the Anonymous affiliated hacker gang claims to penetrate the Russian Space Research Institute in response to kill it hackers attacking NATO members. Anonymous. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. Side business, you had said when you released from jail and you was beginning after parole, I'm out of that business. But are you? A lot of folks say that if someone came in and they needed your help, they wanted to die, that Jack Kevorkian would help. Would you? I would help them if they deserve it. Dear Fox News, it has come to our attention that you have been alienating the American people by propagating the left-right false dichotomy, promoting fear. कोनिचिवा दोस्तों, आजकल के टाइम पे खाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इंटरनेट हो गया है। इंटरनेट जो कि एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी जगह पर पहुंचाया जाए बड़ी ही अच्छे तरीके से, और वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट का कुछ लोग बहुत ही गलत इस्तेमाल भी करते हैं, और जिसको हम बोलते हैं हैकिंग। और हैकिंग कैसे होती है? वो होती है किसी का हम डेटा यूज़ करके विदाउट उसकी परमिशन को इनेबल किए हम उसका डेटा यूज़ करते हैं। और हैकिंग भी 3 टाइप की होती है। पहली होती है ब्लैक हैट हैकिंग, दूसरी होती है वाइट हैट हैकिंग, और तीसरी होती है ग्रे हैट हैकिंग। ब्लैक हैट हैकिंग में हम देखते हैं कि कोई भी इंसान गलत काम करता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में काम करता है। और वाइट हैट हैकिंग जब गवर्नमेंट के साथ में मिलकर कोई काम करता है उसको बोलते हैं वाइट हैट हैकिंग। और जो इन लोगों के बीच में होता है उसको बोलते हैं हम ग्रे हैट हैकिंग, जो कि गवर्नमेंट के लिए भी काम करता है और उसके अगेंस्ट में भी काम करता है। अब हैकिंग की अगर बात हो ही रही है तो इधर ही पे आता है एक एनोनिमस ग्रुप, बिगेस्ट हैकिंग ग्रुप इन दी वर्ल्ड। ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि करप्शन के अगेंस्ट में काम करता है। कोई भी सरकार अगर कोई चीज लाती है और अगर वो पब्लिक के हित में नहीं होती है तो एनोनिमस उस पब्लिक के साथ में रहता है और उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में काम करता है। बट प्रॉब्लम इधर आ जाती है कि एनोनिमस ग्रुप के बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि कहाँ से वो है, कहाँ स्टार्ट हुए और वो कौन कौन लोग उस एनोनिमस ग्रुप में हैं। बट कुछ लोगों का कहना ये है कि एनोनिमस ग्रुप में 12 साल से लेकर 70 साल तक के लोग काम करते हैं, बट उनकी आइडेंटिटी आज तक किसी को भी पता नहीं चली है। और इधर ही पे हमने जब इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा सर्च किया तब हमें इंटरनेट के थ्रू पता चला। बट ये कह नहीं सकते हैं कि 100% श्योर होगा, बट ज़्यादातर लोगों ने ये बताया है कि 98% ये डेटा एकदम सही है। एनोनिमस ग्रुप की स्टार्टिंग 2003 में हुई थी एक 4chan.com वेबसाइट के जरिए। दोस्तों दरअसल ये वेबसाइट फ्री स्पीच कंटेंट को डालने के लिए होती थी कि मतलब कोई भी इंसान अपनी बात उधर पे रख सकता है करप्शन के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और उधर पे दूसरे साइड से ओपोजिशन वाले लोग उस पर डिबेट करें और उस पर बातें करें। इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐसी पाबंदी नहीं थी कि वो कोई भी ऐसी बात गवर्नमेंट के खिलाफ ना बोल पाए। उनका जो मन हो वो बोल सकते हैं, कोई भी इंसान उस पर जाके अपनी बात रख सकता है। जैसे आज के टाइम पे हम ट्विटर पे देखते हैं, ट्विटर पे कोई भी अपनी बात रख सकता है। ट्विटर भी एक फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म है, बट वो उतना फ्री स्पीच नहीं है। उसमें अगर कोई भी चीज़ हम अगर उसके गवर्नमेंट के अगेंस्ट में डालते हैं तो कुछ कुछ लोगों को ब्लॉक कर दिया जाता है। बट 4chan.com ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब अगर इधर पे 4chan.com है तो इधर पे एनोनिमस की स्टार्टिंग कैसे हुई? स्टार्टिंग ऐसे हुई कि उधर पे एक इंसान आया था, उसने गवर्नमेंट की कुछ फोटोज पोस्ट की और उधर पे कुछ उनके अगेंस्ट में डाला कि ये गवर्नमेंट करप्शन कर रही है या ये गलत काम कर रही है। तो उस टाइम पे एक अगेंस्ट में भी एक इंसान आया जिसने कि उस इंसान को बोला कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, और उसने बहुत सारी गालियां देना भी स्टार्ट कर दी। तो उधर पे ही जो एनोनिमस ग्रुप के कुछ लोग हैं वो एनोनिमस की आईडी से उधर जाते हैं और उस टाइम पे वो सपोर्ट करते हैं उस इंसान का जिसने पोस्ट किया था अगेंस्ट गवर्नमेंट। बट उधर पे फिर भी जो दूसरा इंसान रहता है वो उसके बारे में गलत सलत बोलता ही रहता है, बल्कि गालियां देना रुकता ही नहीं है। तो उसी टाइम पे एनोनिमस ग्रुप के एक इंसान ने उस इंसान की पूरी आईडी, पासवर्ड डिटेल्स पूरी हैक करके उसी प्लेटफॉर्म पे अपनी आईडी से उसने पोस्ट कर दी थी। उसी टाइम पे उन लोगों ने एक वार्निंग भी दी थी, वी आर एनोनिमस, वी आर लीजन, वी डू नॉट फॉरगिव, वी डू नॉट फॉरगेट, एक्सपेक्ट अस। और ये आगे चल के इतना फेमस कोट बन गया कि इसी के जरिए उनकी अब आइडेंटिटी का पता लगाया जाता है। कभी भी अगर ये 4-5 लाइनें बोली जाती हैं तो ये समझ में आ जाता है कि ये एनोनिमस ग्रुप का ही काम है। We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget.
Expect us. और ये आगे चलकर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, बट पॉपुलैरिटी के साथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आती ही है। तो उस टाइम पे ये एनोनिमस ग्रुप के साथ में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी कि जब वो पॉपुलर हो रहे थे तो उनकी एक साइट थी विकीलीक्स, जो कि एक काम करती थी कि उधर पे कोई भी गवर्नमेंट अगर कुछ गलत काम कर रही है तो उसका पूरा डेटा उस साइट पे अपलोड किया जाता है, जिससे कि कोई भी इंसान वो डेटा देख सके कि गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है कंट्री के लिए या फिर क्या कदम उठाना चाह रही है। और उसमें जो लोग रहते थे वो डोनेट करते थे विकीलीक्स वेबसाइट को, जिससे कि उन लोगों का भी खर्चा निकल जाता था और वो वेबसाइट भी बहुत अच्छे से चलती थी। बट गवर्नमेंट को जब इसके मतलब कह सकते हैं कि ये विकीलीक्स पर गवर्नमेंट को एक्सपोज करते हैं, और उसी टाइम पे जब गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चला तो उन लोगों ने बैंक से डायरेक्ट बात की कि इस पे जो भी इनके डोनेशंस आ रहे हैं आप कुछ टाइम के लिए इनके डोनेशंस रोक दीजिए। और जब इस बात का एनोनिमस ग्रुप को पता चला तब उन लोगों ने उस बैंक का ही पूरा डेटा हैक कर लिया और उसमें से बहुत सारे पैसे निकाल लिए थे, और उनसे भी यही बोला था, वी आर एनोनिमस, वी आर लीजेंड, वी डू नॉट फॉरगिव, वी डू नॉट फॉरगेट, एक्सपेक्ट अस। We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. और इस चीज के साथ उन लोगों ने बता दिया था कि कोई भी उनके संग में कोई गलत काम नहीं कर सकता है, और लोगों को इतना ज्यादा भरोसा हो गया उनके ऊपर कि आगे चल के लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो वो विकीलीक्स और 4chan.com वाली साइट पे अपनी कोई भी बात रख देते थे। और आज के टाइम पे भी हम देख सकते हैं वर्ल्ड में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, भले ही वो ईरान की या फिर अमेरिका की या इंडिया की या फिर पाकिस्तान की कोई भी प्रॉब्लम हो, और अगर लगता है एनोनिमस ग्रुप को कि ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है तो वो इसके खिलाफ बोलते हैं और इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा कड़क एक्शंस भी लेते हैं, मतलब वो उस कंट्री की वेबसाइट को भी क्रैश कर देते हैं। अब दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता है मैं आपको बता दूं कि एनोनिमस ग्रुप ISIS के अगेंस्ट में भी काम करता है। उन लोगों ने इतनी ज़्यादा उनकी साइट्स को क्रैश कर दिया कि वो उनके खिलाफ कुछ कर भी नहीं पाते, जिससे कि ISIS कुछ ज़्यादा से ज़्यादा गलत काम ना कर पाए। और यही नहीं, 2012 में टाइम्स ने फीचर भी किया था 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल के ग्रुप में भी उन लोगों को, और आगे चल के उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की वेबसाइट को भी हैक कर लिया था। और उन लोगों ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिम लीग को बैन कर रहे थे अमेरिका में, इसलिए उन लोगों ने ये ऐसा किया। उन लोगों को ये चीज़ सही नहीं लग रही थी कि किसी एक कम्युनिटी को वो लोग रोक रहे हैं। और उसी टाइम जब ये सब कुछ हो रहा था तब अमेरिका की पुलिस ने और उधर की साइबर सिक्योरिटी सेल ने बहुत सारे एनोनिमस से कनेक्टेड लोगों को पकड़ा था, बट लेकिन आज तक फिर भी पता नहीं चल पाया है कि एनोनिमस ग्रुप है कहाँ का, कौन उसको होल्ड कर रहा है और कौन कौन है उस ग्रुप में। क्योंकि जिन लोगों को पकड़ा था उन लोगों ने भी कुछ बोला नहीं है इसके खिलाफ, और उन लोगों ने बोला है हम एनोनिमस ग्रुप के है ही नहीं। और ऐसा नहीं है, भारत में भी इन लोगों ने एक साइट को हैक किया था जो कि है रिलायंस जियो को इन लोगों ने इसलिए हैक किया था 2018 में, क्योंकि उस टाइम रिलायंस जियो इंडिया का पूरा कॉलिंग डेटा सिंगापुर, अमेरिका और चाइना को बेच रहा था, और ये बात उन लोगों को सही नहीं लगी। इसीलिए उन्होंने रिलायंस जियो को भी ये बताया था कि आप ऐसा करना बंद कर दीजिए, नहीं तो आपकी साइट को भी हम पूरा क्रैश कर देंगे। अब आप लोगों के मन में एक छोटा सा सवाल आया होगा, क्या एनोनिमस ग्रुप को कोई भी ज्वाइन कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, बट उनकी कुछ क्राइटेरियाज रहती है और उनका कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है कि वहाँ से आप अप्लाई कर सकें। उसके लिए आपको डीपली थोड़ा रिसर्च करना होगा। अब इस सब में मेरा क्या मानना है? मेरा मानना ये है कि एनोनिमस ग्रुप एक बहुत ही अच्छी ग्रुप है और बहुत ही अच्छी कम्युनिटी है जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलती है और उनके खिलाफ आवाज़ उठाती है, क्योंकि नॉर्मल लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठा नहीं पाते हैं, और जब भी कोई वो आवाज़ उठाते हैं तो उनकी फैमिली को या फिर उनके ऑनलाइन डेटा को बहुत ज़्यादा अटैक किया जाता है। लेकिन एनोनिमस ग्रुप को ये दोनों ही चीज़ें वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहला तो उन्हें उनकी आइडेंटिटी पता ही नहीं है कि कौन है एनोनिमस ग्रुप में, और दूसरा ये कि एनोनिमस ग्रुप के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है, और अगर उनको उसके बारे में थोड़ा बहुत पता चल भी गया तो भी वो उनका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, क्योंकि एनोनिमस ग्रुप का एक सीधा सा फंडा रहता है कि वो हर कुछ टाइम में अपने IP एड्रेस को चेंज करते रहते हैं और अपनी डिटेल्स को चेंज करते रहते हैं। इसीलिए अगर आपने किसी इंसान को पकड़ भी लिया तो आपको विदिन 24 आवर्स या 48 आवर्स में आपको उस इंसान को रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा, वरना वो अपना डेटा और अपना पूरी ID को टोटली चेंज कर देगा। इस चीज से आपको ये समझना जरूरी है कि आप किसी के भी साथ अपना डेटा शेयर कर देते हैं, जिसके साथ आप अपना डेटा शेयर कर रहे हैं वो आपका दोस्त हो ये जरूरी नहीं, और जो आपका दोस्त हो वो हैकर ना हो ये भी जरूरी नहीं, और अगर आपको कोई ये इतनी आसानी से इन्फॉर्मेशन बता रहा है और वो भी हैकर ना हो ये भी जरूरी नहीं।